खुदा के कलाम में लिखा है जहां रूह है वहां आजादी है। कहां पर है रूह? हमारे अंदर है। और यहाँ पर भी मौजूद है उसकी प्रेजेंस यहाँ पर। देखिए हम खुदा को कैरी किए होते हैं। हमारा ये जो बदन है ये उसके बाबू का मुक़द्दस है। हम खुदा के रूह को, खुदा को हम कैरी किए होते हैं और जहां भी हम जाते हैं खुदा को लेकर चलते हैं। वो हमारे अंदर रहता है, ये उसका घर है। वो विजिट नहीं करता हमें, बल्कि उसने ये प्लेस अपने रहने के लिए एक जगह बनाई। देखिए आज बहुत से लोग कहते हैं कि ये चर्च मेरे दादा ने बनाया है, इसने बनाया, उस मिशन ने बनाया है, 100 साल से बनाया है। स्टिल नाम किनका आता है उस चर्च के साथ? इंसानों का नाम आता है। मगर खुदा उस घर में रहना पसंद करता है जिसे उससे अपने हाथों से बनाया। वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। फिर तो तुसी वो कहते ना बंदा नाम नहीं देता नहीं, फख्र करता है इंसान कि मैंने बनाया था और यहाँ पर दाऊद के बेटे ने और सुलेमान ने वो हैकल बनाया खुदा के लिए बनाया कि खुदा वहां पर क्या करे रह सके। मगर आज भी जब आप उस हैकल को याद करते हैं तो आप उस हैकल को किसके नाम से याद करते हैं? सुलेमान ने बनाई है वो हैकल। देखो पंजाबी जो कहते हैं खुदा वो इंसान नहीं बनता। इंसान से जुदा भी ले लेंगे कि ये बने बनाई, उसने बनाई, मेरे दादा ने बनाई, इस पिछले बनाई। मगर खुदा जो है वो उस घर में रहना पसंद करता है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया। तो हमारा ये बदन उसके मुखा क्या है? मक़दस है। हम खुदा को कैरी किए होते हैं। तो इसलिए शर्माया ना करें। जब आप खुदा के हुजूर में होते हैं तो आप प्रेस्टीज देखिए इंडिविजुअल होती है। आप है और खुदा, ऐसे समझे कि आप है और खुदा है। ये फोर्सली नहीं होती। अगर आपको कहा जाए कि आप क्लैप करें, ये करें, वो करें, ये ऐसे नहीं होता। इसको आपको खुद से करना होता है, अपने दिल से करना होता है, अपनी रूह से। इसे खुदा के कलाम में लिखा है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रशिश करते हैं। खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढ रहा है और हम स्टिल शर्मा रहे हैं। और लिखे फिर वो भी शर्माएगा अपने, जब अपने फरिश्तों के हुजूर में आएगा तो शर्माएगा। जब आप शर्माएंगे तो वो भी शर्माएगा। तो आपके साथ कौन बैठा है वो मैटर नहीं करता, मगर आप किसके लिए खड़े हैं और आपके सामने कौन है जिसकी आप प्रशिश कर रहे हैं वो मैटर करता है। हालेलुया। तो हमें उसकी प्रशिश करनी है। देखिए हम जमा किसके लिए हुए हैं, किस रीजन से हुए हैं? कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूंगा। हमारे जमा होने का जो मकसद है, जो रीजन है वो खुदा यीशु मसीह नाम से है। हम उसके नाम की वजह से, उसके वसीला से हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो जब आप आते हैं तो उसके लिए आना है। आपने किसी पर्सन के लिए नहीं आना। आपने प्रशिश किसी पर्सन के लिए नहीं करनी, बल्कि खुदा को जलाल देना है आपने। हमें लोगों को खुश नहीं करना कि पादी साहब ने क्या आना है क्या आना है, दिल नहीं सिखा रहे हो। लोग कहते हैं, मगर जब आप चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस खुदा पर होना चाहिए। आप हो और खुदा। दाऊद बादशाह कैसे प्रशिश करता था कि वह उसको पता नहीं होता था कि उसके कपड़े जो है वो उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ इस तरीके से कनेक्ट होता था। तो हमें खुदा के साथ कनेक्ट होकर उसके नाम को क्या करना है? इज्जत और जलाल देना। हालेलुया। तो शर्माया ना करें, बल्कि खुलकर उसकी प्रशिश किया करें। प्रेज़ हालेलुया। और आज हम बात करेंगे कि हमें ईमान में चलना है। क्या करना है हमें? हम ईमान रखते हैं और हमें ईमान में चलना भी है। ईमान में चलना। देखिए इब्राहिम खुदा के साथ चलता रहा,
ईमान नहीं खुदा के साथ चलता रहा। तो हम ईमान रखते हैं, मगर हो सकता है कि कभी ऐसा होता है कि हम ईमान तो रखते हैं मगर हम उस सफर को, इस ईमान के सफर को कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ हीलिंग्स, कुछ मिरेकल्स जो आपके होते हैं वो प्रोसेस के साथ होते हैं, कुछ इंसिडेंट भी होते हैं। अगर आपकी बीमारी की वजह जो है वो डिमंस है, उसके बिहाइंड सेटन है, तो आप इंस्टेंट हीलिंग को भी रिसीव कर सकते हैं। जैसे ही वो डिमन रिलीज होता है आप हीलिंग को रिसीव करते हैं, आप हील हो जाते हैं। तो कभी कभी होता है कि आपको ईमान में चलना होता है, प्रोसेस को देखना होता है। देखिए हम शुरू करते हैं ईमान के साथ, मगर हम ईमान से खत्म नहीं कर पाते। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उस ईमान के सफर से हट जाते हैं। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, मरकस उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत में। और यहां पे लिखा है कि जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के एक सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तो आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। आमीन। देखिए यहां पर एक शख्स है जिसका नाम है यायर और उसकी बेटी जो है वो बीमार है। जब वो घर से निकला होगा तो उसको यही पता है कि अभी स्टिल बीमार है और खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिरा, उसने अपने आप को सबमिट किया है। इसका मतलब है कि उसने ईमान रखा है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, मेरी बेटी को शिफा दे सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में झुका है, उसको सजदा किया और उससे रिक्वेस्ट की है, मिन्नत की है, उसके आगे रोया होगा और कहा कि अगर तू मेरी बेटी पर हाथ रखे तो वो क्या करेगी, वो शिफा पा सकेगी, वो पा जाएगी, वो जिंदा रहेगी। हमें खुदावंद यीशु मसीह, देखिए इसी तरह हम यायर की तरह ही ईमान भी रखते हैं। हम खुदा के हुजूर में झुकते हैं, उसको कहते हैं कि खुदावंद मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको तू क्या कर दे, इसको खत्म कर दे। देखो खुदावंद यीशु मसीह से यायर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, उसके आगे झुक रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा होगा कि मैं तेरे साथ चलता हूं और मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको हील करूंगा। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं, तो वो वहां से चल पड़े। खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों के साथ, यायर के साथ चल पड़े। इसका मतलब है कि यायर जो है वो इस ईमान में चलना शुरू किया। उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस ईमान में जो उसने खुदावंद यीशु मसीह पर रखा कि उसकी बेटी शिफा पा जाएगी, उस ईमान में खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलने लगा। और एक वक्त आया ऐसा भी, अगर आगे पढ़ते हैं 35 वर्ष में पढ़ते हैं, वहां लिखे कि वो ये कह ही रहा था, इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है। अब उस साल को क्यों तकलीफ देता है, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा कि खौफ न कर, बल फकत एतकाद रख। हालेलुया। देखिए इसी तरह जब वो खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द यायर के साथ उसके घर की तरफ रवा है, और इसी ड्यूरिंग एक और न्यूज आई है वहां, और वहां पर यायर के घर से आए और वो कह रहे कि अब उस्ताद को तू क्या कर तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी जो बीमार थी वो क्या हो गई है, वो मर चुकी है। देखिए आज जब आप किसी चीज पर ईमान रखते हैं और चलते हैं, उस ईमान में चल रहे होते हैं, आपके इर्द बहुत सी ऐसी डिस्ट्रैक्शन आती है। अगर आपने किसी चीज पर, किसी बात पर, किसी डिजायर पर आपने ईमान रखा है कि खुदा वो आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है,
आप उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसमें चल रहे होते हैं। और इसी दौरान आपकी जिंदगी में, आपके सफर में बहुत सी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बहुत से ऐसे हालात आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो कि आपको डिस्करेज करते हैं, आपके ईमान को किल करते हैं, आपकी जिंदगी में शक का बीज बो रहे होते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने बेस्ट यहाँ पर आपको एक बात हमें समझाने के लिए एक बात कही। उन्होंने उस बात को जो कि वो शख्स कह रहा था उसको क्या किया, बल्कि सुना नहीं, बल्कि उसको क्या किया, इग्नोर किया। देखिए शक जो है वो आपके ईमान को खा जाता है। इस तरह की नेगेटिव रिपोर्ट्स जो है वो आपके ईमान पर इफेक्ट करती हैं, आपके ईमान को खा जाती हैं। आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, ये ईमान आपके ईमान पर असर भी करता है। खुदा यीशु मसीह ने उस पर्सन की बात को इग्नोर किया। ऐसा हुआ होगा कि जब यार ने सुना होगा और वो हो सकता है वहां पर बैठ गया हो सकता है उसने गिव अप कर दिया हो, उसे कहा हो कि बस जिसके लिए मैं उस्ताद को लेकर जा रहा हूं अपनी बेटी के लिए, वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। तो हो सकता है वो रोता होगा, उस न्यूज को सुनकर बैठ गया होगा, गिव अप करता होगा। अगर खुदा यीशु मसीह ने उसको इनकरेज किया, उसको हौसला दिया और कहा कि तू इन बातों को क्या कर, इग्नोर कर और वक्त क्या कर, तू एतकाद रख, ईमान रख और इसी तरह से इस ईमान में चलता चला जा, और जो तू चाहता है वैसा होगा। जब आप ईमान में चल रहे होते हैं तो आपको इर्द गिर्द की बातों से, लोगों की बातों से, लोगं की जो रिपोर्ट्स होती हैं, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपके सामने जब एक्सप्लेन करते हैं तो आपको उनको इग्नोर करना है। हो सकता है आप किसी बीमारी के लिए, बीमारी के इंतजार में खुद आपको उस बीमारी से ही करने के लिए जा रहा है। और हो सकता है कि रास्ते में ऐसे लोग आपको मिलते हो जिन्हें नीचे वो बीमारी नहीं ठीक होती। साढ़े सामने भी एक बंदा है जिन्होंने, तो हम इन बातों को सुनते हैं, और जब इन बातों को सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या बनती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, हमारे अंदर डाउट आता है, और वो हमारे ईमान को इफेक्ट कर रहा होता है, हमारे ईमान पर असरअंदाज होता है। हमें इस तरह की बातों को, इस तरह की नेगेटिविटी को हमें क्या करना है, हमें इग्नोर करना है, और हमें इस सफर को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, जब तक कि हम अपनी उस फीलिंग को, अपनी उस डिजायर को अपनी आंखों से देख ना लें। हमें चलते रहना ईमान में। खुदा यीशु मसीह यही यार को कह रहे हैं कि हौसला रख, गिव अप ना कर, हार नहीं माननी। अगर तू ईमान रखेगा तो तेरे लिए वैसा ही होगा। अगर हम ईमान रखें तो हमारे लिए वैसा ही होता है। अगर हमें उस ईमान में खड़े रहना है और उस ईमान में हमें चलते भी रहना है, गिव अप नहीं करना। आपके इर्द गिर्द हालात ऐसे हो सकते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं, हो सकता है आपके खानदान ही आपके अगेंस्ट खड़े हो, आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी हो, मगर आपको ईमान रखना है और ईमान में फिर क्या करना, चलते भी रहना। तो ईमान में चलना है। और वहां पे लिखेंगे गायर, फिर खुदा यीशु मसीह गायर के घर गए और वहां पर खुदा यीशु मसीह ने उसकी बेटी को जिंदा किया। हालेलुया। तो ईमान में हमें क्या करना है, चलते रहना, जब तक कि हमारी डिजायर्स, हमारी ख्वाहिशात जो है, हमारी हीलिंग जो है वो पूरी नहीं हो जाती। हमें रुकना नहीं है, हमें लोगों की बातों को भी सुनना है। देखिए डॉक्टर्स आपको एक रिपोर्ट देते हैं कि आपको ये हो गया है, अगर खुदा का कलाम भी आपको एक रिपोर्ट देता है कि आप उसके मार खाने से शिफा पा चुके हैं। हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और यकीन भी करते हैं, इवन उन रिपोर्ट से अगेंस्ट में बोल रहा हो ना कि नहीं ठीक हो जाएगा सारा कुछ, उसी वो नहीं मानेंगे, उसी वो रिपोर्ट में, डॉक्टर की रिपोर्ट में बहुत ही टॉप पे रखना है, क्योंकि डॉक्टर ने किया।
मगर खुदा का कलाम जो कह रहा है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। यहां पर ये हो रहा है कि हम खुदा के कलाम को इग्नोर करते हैं और डॉक्टर्स की रिपोर्ट को हम ज्यादा तरजीह देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं देना। देखिए, बीमारी एक रियलिटी होती है, फैक्ट होता है, और बीमारी है। हम ये नहीं कह सकते कि बीमारी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि बीमारी है मगर ये मेरे बदन में रहेगी नहीं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। ईमान ये होता है, ईमान जो है वो फैक्ट्स को डिनाई नहीं करता। ऐसा नहीं कि ये बीमारी है नहीं, ये है, मगर मेरा ईमान है कि ये रहेगी नहीं। ये ईमान होता है। ईमान ये नहीं कि आप फुलिश फेथ के साथ चल रहे हो, बीमारी आपके सामने और आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। लोग कह नहीं रहे मैंने कहा तुम बीमार हो, नहीं जी मैं बीमार हूं। सो ये कहीं ना कहीं फुलिश फेथ होता है, एक्साइटेड फेथ होता है। ईमान फैक्ट्स का डिनाई नहीं करता, जो है फैक्ट्स है। बीमारी है मगर बीमारी रहेगी नहीं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये मेरा ईमान है। आपका ईमान ये होना चाहिए कि बीमारी रहेगी नहीं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। तो हमें ईमान में चलते रहना। एक और वाकया हमें नजर आता है कि खुदा यीशु मसीह के पास कुछ कोढ़ी जो है वो आई और उन्हें चिल्लाकर खुदा उनसे कहा गया अपने दोस्त हम पर रहम कर। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? जाओ और अपने ताई काहिन को दिखाओ। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस ईमान, उस खुदा की उन बातों पर ईमान रखा। खुदा यीशु मसीह ने जो कहा उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने ईमान रखा खुदा यीशु मसीह की बात। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं खुदा और हमें छू, हम पर हाथ रखो और हमें हील कर देना, हम ईमान रखेंगे कि हम हील हो गए। खुदा यीशु मसीह ने दूर से ही कहा कि जाओ अपने ताई काहिन को दिखाओ, और वो चल पड़े। उस पर ईमान रखकर क्या करना शुरू किया? उन्होंने उस सफर को शुरू किया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो चलते चलते हील हो गए। हालेलुया। सो जब आप ईमान के साथ चलते हैं, खड़े रहते हैं, आपकी जिंदगी में वैसा ही होता है। हमारी बहुत सी ऐसी डिजायर्स होती हैं, बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि हमने अधूरी छोड़ी होती हैं, क्योंकि हम उस सफर को छोड़ चुके होते हैं। उस सफर में बहुत सी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आती है, बहुत से ऐसे यू टर्न्स हमें मिलते हैं और हम उस तरफ से मुड़ चुके होते हैं। हमें लग रहा होता है कि ये होगा नहीं। हमारा ईमान जो है वो डगमगा चुका होता है, अफेक्ट हो चुका होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि देखिए सुनना जो है वो कैसे ईमान कैसे पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। इसी तरह खौफ भी पैदा होता है, और खौफ भी सुनने से और देखने से पैदा होता है। आप लोग जो सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, आपके अंदर खौफ पैदा होता है। सो खौफ भी सुनने से और देखने से पैदा होता है। सो इसलिए जब आप इस तरह से आपने ईमान रखा होता है तो आप नेगेटिविटी से दूर रहा करें। जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर रहा करें। वो आपके ईमान को इफेक्ट करेंगे। जब आपसे बात करेंगे, आपके ईमान के साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि आपके ईमान को डिस्ट्रॉय करेंगे अपनी बातों से। तो जो आपने ईमान रखा है, हमें उस ईमान में खड़े रहना है और इस सफर में हमें चलते रहना है जब तक कि वो डिजायर, वो आपकी जो हीलिंग है, आपका जो मिरेकल है, जब तक कि वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट ना हो जाए। चलते रहें। इसलिए इब्राहिम खुदा के साथ साथ चलता रहा, ईमान में चलता रहा। 25 साल इब्राहिम ईमान में चला। जो खुदा ने उसको कहा था उस पर कायम रहा, खड़ा रहा। उसे खुदा के वादा पर शक नहीं किया, बल्कि उसे ईमान रखा। यहां पर हम 25 दिन नहीं ईमान रख सकते, पर इब्राहिम 25 साल खुदा के साथ चला। और कंडीशंस कौन सी है उसके इर्द गिर्द? कंडीशंस जो है वो मुर्दा कंडीशंस है उसकी। अगर आप उसकी फिजिकल कंडीशन को देखो, वो भी मुर्दा कंडीशन है कि वो औलाद को पैदा नहीं कर सकता।
मगर स्टिल वो खुदा की बातों पर उसे ईमान रखा कि जो खुदा ने कहा है खुदा उससे पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हमें जस्ट उस पर ईमान रखना है और उस ईमान में हमें चलते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है। तो इसलिए दूर रहा करें ऐसे लोगों से, ऐसी नेगेटिव माहौल से दूर रहा करें, ऐसे नेगेटिव रिपोर्ट्स से दूर रहा करें, ऐसे मशवरों से दूर रहा करें, बल्कि ईमान रखा करें कि जो उसने कहा है वो उसको करने की कुदरत रखता है, और ईमान में चलते रहा करें। क्योंकि आपकी डिजायर, आपका मिरेकल आपके ईमान की बेस पर है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ईमान जो है वो स्पिरिचुअल फोर्स है, जिससे आप चीजों को लाते भी हैं और आप चीजों को गिराते भी हैं। तो जो आपने मांगा है आप उसको ईमान के साथ अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, मगर आपको उस चीज के लिए आपको ईमान में चलते रहना। हालेलुया। गिव अप नहीं करना हमें। देखिए खुदा का कलाम हमें इनकरेज करता है, हमें कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी। यीशुआ ने हिम्मत हारी मूसा की डेथ के बाद, मगर खुदा ने उसको क्या कहा? तू क्या कर, हौसला रख, मजबूत हो जा, खौफ ना कर, बेदिल ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो खुदा का कलाम जो है वो हमें इनकरेज करता है, हमें गिव अप नहीं करना। और हम गिव अप करने के लिए डिजाइन भी नहीं किए। खुदा ने हमें गिव अप करने के लिए बनाया नहीं है, कि बनाया है हमें उसे गिव अप करने के लिए नहीं बनाया, हमें उससे ओवरकम करने के लिए बनाया। हालेलुया। हालेलुया। हमें इन हालात पर, अपनी इसकी तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शंस पर, उसके तमाम तरह के हीले हथकंडों पर हमें क्या करना है? हमें ओवरकम करते चलना है, हमें उस पर गालिब आते चले जाना है, और हमें इस ईमान के सफर में क्या करते चले जाना है? चलते चले जाना है, जब तक कि वो डिजायर, वो मिरेकल, वो हीलिंग आपकी जिंदगी में पूरी ना हो जाए, आपकी जिंदगी में वो आ ना जाए, वो मैनिफेस्ट ना हो जाए आपकी जिंदगी में। हमें इस ईमान के सफर को पूरा करना है, चलते रहना है।